Good evening, students. Welcome to Redefine Mathematics, and we are taking the classes of quadrilaterals. Students, quadrilaterals जैसा कि आपको बताया जा चुका है, quadrilaterals क्या होता है? Quadrilaterals होते हैं हमारे फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर्स जो होती हैं उनको क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं. इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, आपको इसे बताया गया है. एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं. क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स आपके होते हैं, पैरेललोग्राम होता है, फिर रेक्टेंगल, फिर आपका रोम्बस, स्क्वायर और इसके अलावा ट्रेपेजियम. इसके अलावा काइट भी होती है, लेकिन यहाँ जो मेन हम बात करते हैं वो 5 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स की बात करते हैं, जिसमें आपका रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्रेपेजियम है और आपका रोम्बस और पैरेललोग्राम है. तो मोस्टली क्वेश्चन जो हमारे पैरेललोग्राम्स पर डिपेंड करते हैं या आपके रोम्बस पर डिपेंड करते हैं. आपको ये प्रूव कराया जा चुका है कि जो हमारे क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं उसके 4 एंगल्स होते हैं और उन 4 इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है. इसके अलावा यहां हम जो यूज करेंगे वो हम ट्रायंगल प्रॉपर्टीज भी यूज करेंगे. जो एंगल सम प्रॉपर्टी थी ट्रायंगल में कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है. यानी जो हमने अब तक किया है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं. इसलिए आप जो है वीडियो बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखते रहें, जिससे कि आपका कोई भी पार्ट मिस ना हो. और आप इसको रिवाइज करने के लिए आप पिछली वीडियोज को देख सकते हैं, जिससे कि आप जो है बेटर एक्सपीरियंस इसमें फील करेंगे. तो इसी के साथ जो है हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलते रहे, और इसको ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर करें. Students, let us take the question. It is very important question. So that the bisectors of angles of a parallelogram form a rectangle. यानी जो हमारे पास पैरेललोग्राम है उसके जो 4 एंगल्स हैं उनके बाइसेक्टर्स जो होते हैं वो एक रेक्टेंगल फॉर्म करते हैं. तो हम कैसे इसको प्रूफ करेंगे? आप देखिए, सबसे पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे. ये एक पैरेललोग्राम है, इसके एंगल बाइसेक्टर्स हम ड्रॉ करेंगे. तो ये आपका डायग्राम बनेगा. यानी एंगल बाइसेक्टर्स जो होते हैं वो एक रेक्टेंगल फॉर्म करते हैं. तो हम रेक्टेंगल फॉर्म करने के लिए हम कैसे शो करेंगे इसको? ये आपका A B C D ABCD एक पैरेललोग्राम है. तो पैरेललोग्राम का आपको क्लियर है कि पैरेललोग्राम जो होते हैं उसकी जो अपोजिट साइड होती हैं वो इक्वल और पैरेलल होती हैं. तो यहां से क्या होगा आपका कि आप देखिए जो A का एंगल बाइसेक्टर है, A का एंगल बाइसेक्टर मींस ये आप देखें कि ये एंगल जो होता है इसका बाइसेक्ट कर दिया, यानी ये और ये इक्वल हो गया. इसी टाइप से इस एंगल का बाइसेक्टर हो गया, यानी ये और ये इक्वल हो जाएगा. इसी टाइप से इसका एंगल बाइसेक्टर हो गया, इट मींस आपका ये और ये इक्वल हो गया, और ये भी एंगल बाइसेक्टर हुआ तो ये और ये इक्वल हो गया. इस टाइप से आपके एंगल बाइसेक्टर्स इक्वल होते हैं. तो ये एंगल बाइसेक्टर्स जहां आपस में एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं तो वो एक रेक्टेंगल बनता है. तो रेक्टेंगल का आपको पता है स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल क्या होता है कि जिसके सारे एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, तो वो आपका रेक्टेंगल हो जाता है. तो इसको हमने सपोज इसको PQRS इसको लेबलिंग कर दिया. तो सबसे पहले गिवन आप देखिए क्या गिवन है. गिवन में क्या है कि ABCD is a parallelogram. And its angle bisectors meet at P, Q, R and S. इसके एंगल बाइसेक्टर जो होते हैं आपके वो PQRS पर मीट करते हैं. टू प्रूव में क्या करना है कि PQRS इज ए रेक्टेंगल. तो स्टूडेंट्स रेक्टेंगल करने के लिए मैंने बताया कि इसके हमें
4 एंगल रेक्टेंगल के जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो हम अगर 3 एंगल को 90 डिग्री का प्रूफ करते हैं तो 4th एंगल अपने आप 90 डिग्री का हो जाता है। इसलिए हम किन्हीं भी 3 एंगल्स को 90 डिग्री का प्रूफ करेंगे। लेट अस स्टार्ट। क्योंकि सबसे पहले जब भी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो हमें उसका एक आउटलाइन बनाना होता है, उस आउटलाइन के बेस पे हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और यहां से आप देखेंगे कि जो एंगल बाइसेक्टर्स दे रखे हैं, तो यहां से आप देखेंगे कि एंगल आपका आ जाएगा DAB प्लस एंगल ADC, ये हो गया आपका 180 डिग्री का। इसको बोलते हैं एंगल DAB प्लस ADC। आप देखेंगे कि ये एंगल प्लस ये एंगल, इन दोनों का सम आपका कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल है। आप देखेंगे कि AB और CD पैरेलल लाइंस हैं, तो इनके इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है। अगर हम इनका हाफ करते हैं तो इसका भी हाफ हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि जो आपका DAB है, DAB इसका हाफ या तो ये वाला होगा या ये वाला होगा। अब हम यूज करेंगे इसको, यानी ये आ जाएगा आपका एंगल DAP प्लस इसी तरह से ADC आपका ये वाला एंगल है, इसका हाफ हमने किया तो ये एंगल आपका ये आएगा, इसको हम लिखेंगे ADP इक्वल टू 90 डिग्री का। अब आप देखेंगे हमारे पास ट्राइंगल है, APD एक ट्राइंगल है। तो APD ट्राइंगल में क्या है कि तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो हम यूज करेंगे इन ट्राइंगल APD में तीनों एंगल मिलेंगे, तो वो आएंगे आपके DAP प्लस ADP प्लस DPA इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपका आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। अब यहां से क्या होगा, आपका एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम हमारे पास ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो 90 प्लस DPA इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल DPA आपका जो है वो आएगा 180 माइनस 90। तो एंगल DPA आपका 90 डिग्री आ जाएगा। जब ये वाला एंगल आपका 90 आ गया तो ये एंगल भी आपका 90 आ जाएगा। रीजन होगा इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देयरफॉर एंगल QPS इक्वल टू 90 डिग्री, रीजन होगा इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्योंकि ये एंगल आपका जो आप लिख सकते हैं इसको कि जो ये एंगल DPA आपका वो QPS के इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों एंगल आपके 90 90 का, इट मींस ये वाला एंगल 90 का हो गया। सिमिलरली आप इसको 90 का प्रूफ कर सकते हैं। एंड हम सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल ये वाला एंगल QRS 90 डिग्री का हो जाएगा। अभी एक एंगल को और हम प्रूव कर सकते हैं, इस वाले को कर लीजिए। हम इस वाले को कैसे कर सकते हैं कि आपका एंगल DAB प्लस एंगल AB आपका आ जाएगा ABC 180 डिग्री। सेम वही प्रोसीजर है, ये इंटीरियर एंगल हो गया, हाफ हमने किया, तो सेम प्रोसीजर होगा। अब की बार हम ये वाला एंगल लेंगे, यानी एंगल इसको हम लेंगे PAB, या यहां से स्टार्ट कर सकते हैं QAB प्लस इस वाले का हाफ हम ये लेंगे तो ये आएगा आपका QBA, आपका आएगा 90 डिग्री। अब हम कौन से ट्राइंगल में लेंगे स्टूडेंट्स, AQB में। तो AQB में क्या आएगा आपका एंगल QAB प्लस एंगल QBA प्लस एंगल AQB इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपको बता ही रखा है, एंगल सम प्रॉपर्टी है
इन दो एंगल का सम, अभी हमने 90 डिग्री प्रूफ किया है, तो 90 प्लस एंगल ए क्यू बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स एंगल ए क्यू बी आपका 90 का आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है, एक ये 90 का आया, एक ये 90 का आया और एक ये 90 का आया, ये तीन एंगल 90 के आएंगे। देयरफॉर जो हमारा पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। 90 के हमारे हो गए तो रेक्टेंगल तो हो ही गया। अगर रेक्टेंगल के साथ साथ हमें किसी क्वेश्चन में स्क्वायर प्रूफ करना होगा स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर प्रूफ करने के लिए उसकी एडजेसेंट साइड और इक्वल पुट कर देंगे तो वो आपका स्क्वायर ही बन जाएगा। लेट अस सी वंस मोर। सबसे पहले गिवन में हमारे पास क्या है उसको हमने लिखा, फिर प्रूफ में हमने क्या करना है उसको हमने लिखा। इसके बाद हम थोड़ा सा इसका सोच लेते हैं कि हमें किस टाइप से इसकी स्ट्रेटेजी बनानी है, किस टाइप से हमें क्वेश्चन करना है। तो ये आपको मैं बता दूं, हमें करना क्या है, हमें करना है कि हमारा पी क्यू आर एस को हमें रेक्टेंगल शो करना है। तो रेक्टेंगल कब हो सकता है, रेक्टेंगल उस कंडीशन में हो सकता है जबकि इसके चार के चार एंगल 90 के प्रूफ हो जाए। अब हमें चार कर लें या फिर एटलीस्ट तीन तो हम करेंगे क्योंकि तीन एंगल का सम जब 270 हो जाएगा 90 करने के बाद, तो फोर्थ एंगल भी आपका 90 का हो जाएगा। तो उसके करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल 180 का होता है, ये इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, दोनों का हमने हाफ किया तो ये और ये 90 का आ गया। अब हमारा ट्राइंगल पी क्यू ए में वो डीपीए में हमने ले लिया, तो डीपीए में क्या होगा, ये एंगल प्लस पी वाला एंगल 180 का आ जाएगा हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी से, इसलिए ये एंगल हमारा 90 का आ गया। जब ये 90 का आया तो इसके वर्टिकल अपोजिट ये भी 90 का आ गया। सिमिलरली इस साइड से हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये हमारा 90 का आएगा तो ये भी 90 का आ जाएगा। और फिर हम एक एंगल को और इसमें प्रूफ कर देंगे कि हमारा ये पूरा एंगल प्लस ये पूरा एंगल जो है हमारा वो 180 का है इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, तो हाफ किया तो एक ये आ गया और एक ये आ गया, तो इन दोनों का सम 90 आ गया। फिर हम ट्राइंगल क्यूएबी में ले लिया, क्यूएबी में हम जब लेंगे तो ये वाला भी एंगल हमारा 90 का आ गया। तो हम लिखेंगे कि हमारे पास तीन एंगल्स जो है वो 90 का आ गया, इसलिए ये रेक्टेंगल हो गया। इस क्वेश्चन को ध्यान से आप समझ लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कमेंट। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पर्पज से, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। स्टूडेंट्स अब तक हम कई सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल ले चुके हैं, सो इसलिए वी आर टेकिंग ए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इस टाइप की प्रॉब्लम्स भी आपकी आती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। रेशो आपका कुछ भी हो सकता है, इसके अकॉर्डिंग यह है कि आपका एंगल्स जो है वो 3, 5, 9 और 13 के रेशो में है, तो हमें सारे एंगल्स के फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता है कि जो क्वाड्रेटल होता है उसके कितने एंगल्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं, और सभी का सम कितना होता है 360 होता है, तो उसको हम यहां यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको इस टाइप से कर लेंगे कि आपका जो है एंगल ए आपका 3K ले लीजिए, इसको 3X ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। एंगल बी आपका 5K, सी 9K और एंगल डी 13K। तो स्टूडेंट्स के हमने क्यों लिया, के हमने इसलिए लिया क्योंकि हमारे पास जो रेशो है, तो रेशो का मतलब ये नंबर्स नहीं है, ये एंगल्स नहीं है, ये रेशो है। रेशो में क्या होता है, सपोज हम एक क्वेश्चन एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपका 4:8 है, तो इस 4:8 को जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में रखेंगे तो ये आपका 1:2 हो जाएगा। तो अगर हमारे पास 1:2 दिया हुआ है तो हमें ये नहीं पता है कि ये एक्चुअल में 1:2 है या ये 4:8 से आया हुआ है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जब भी हमारे पास कोई रेशो दे रखा होता है, उस रेशो का साइन हम हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए किसी भी एक कांस्टेंट से, किसी भी एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं। वेरिएबल क्योंकि सबका सेम होना है उसमें, इसलिए उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ आप के प्लेस पे एक्स ले सकते हो, ए ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे केवल के लेते हैं, वहां पे एक्स भी ले सकते हो, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको एक्स नहीं ले सकते। अब हमें क्या पता है कि we know that, क्या पता है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये आपका 360 होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये आपका 360 होता है। तो यहां से क्या होता है हमारा कि 360 से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। तो यहां से क्या आएगा आपका 3K प्लस 5K प्लस 9K
प्लस 13K इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहां से हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे, 3 और 5 8 और 9 17 और 13 30 हो जाएगा आपका। यहां से आपका 30K इक्वल टू 360, तो K की वैल्यू आपकी कितनी आएगी 360 अपॉन 30, तो कितना आ गया आपका 12, क्या आपका 12 आ गया। तो यहां से आपका एंगल ए कितना आया 3 इंटू 12 36 डिग्री, ये आपका 12 डिग्री में आया। एंगल बी कितना हो गया आपका 5 इंटू 12, क्योंकि के की वैल्यू हमने पुट कर दी, ये आ गया आपका 60 डिग्री। एंगल सी आपके कितना बना 9 इंटू 12 108 डिग्री, और एंगल डी आपका कितना बनेगा 13 इंटू 12, तो ये कितना आ जाएगा आपका 156 डिग्री। तो यहां से हमारे पास ये 4 के 4 एंगल्स आपके आ जाएंगे आंसर में। तो बस बिल्कुल सिंपल सा है। आप ये देखेंगे सबसे पहले जो रेशो दे रखा है उस रेशो को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो के हो सकता है एक्स हो सकता है। तो यहां से आपका ए बी सी डी की वैल्यू हमने यहां रखी, और हमें पता है कि जो 4 एंगल होते हैं उसका इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के 360 डिग्री होता है। तो यहां हमने वैल्यू रखी, तो वैल्यू रखने के बाद के जो हमने लिया था उस के की वैल्यू आ गई, उस के की वैल्यू यहां इनमें सब में अलग अलग हमने पुट किया, तो यहां से आपका आ गया। आप इसको ऐड करके देख सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज आई, एक आई 36 डिग्री, एक आई हमारी 60 डिग्री, एक आई हमारी 108 डिग्री, और एक आया हमारा 156 डिग्री। आप इन सबको ऐड कर सकते हैं, देख सकते हैं 6 और 8 14 और 6 20, 2 और 3 5 और 6 11 और 5 16, 1 कैरी, तो ये आपका 360, यानी ये आपका आंसर जो है करेक्ट है, क्योंकि इन सब का सम 360 ही आ जाना चाहिए। तो इसको नोट डाउन कर लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। लेट अस टेक वन मोर प्रॉब्लम फॉर टुडे। स्टूडेंट्स, let us see the problem. So that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angle, दो प्रॉपर्टी यहां पे दी हुई है कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, और कहां बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पर। तो हमें प्रूफ करना है कि जो वो क्वाड्रिलेटरल है वो एक रोम्बस है। ये आपको पता है कि रोम्बस के डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं। ये लर्न करने वाली प्रॉपर्टी भी है। उस प्रॉपर्टी को यहां उसका कन्वर्स लिया गया है, उसको हमें प्रूफ करना है कि अगर क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं तो वो एक रोम्बस है। तो आपको स्टूडेंट्स पता होना चाहिए कि रोम्बस की जो सारी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो अगर हम इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं उनको इक्वल करें और फिर एक एडजेसेंट साइड इक्वल कर दें तो वो हमारा जो है रोम्बस बन जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल हम बना लेंगे। ये आपका ए बी सी डी है, इसके डायगोनल्स हैं 2। इसमें इन्होंने क्या दिया है कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और कहां बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलर ओ पॉइंट पे सपोज ये बाइसेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि ये 4 की 4 साइड को इक्वल करना है। तो सबसे पहले गिवन, I think you can write the given diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angle. ये given है। To prove क्या करना है, then quadrilateral will be a rhombus. So let us start with proof. सबसे पहले हमारे पास एक एंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 4 ट्राइंगल्स हैं। तो 4 ट्राइंगल्स में से हम 3 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से क्या हो जाएगा हमारे पास कि अगर हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी। हम इसको कॉन्ग्रुएंट कर दें तो ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी। इसी टाइप से हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएंगे। तो चारों साइड आपस में इक्वल हो जाएगी। तो जब चारों साइड आपस में इक्वल हो गई तो ये रोम्बस हो जाएगा। तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन ट्राइंगल एक हमने ले लिया ए ओ डी, और इसके रेस्पेक्ट में कौन सा ले लिया हमने ए ओ बी। बिल्कुल सिंपल सा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। आप देखेंगे क्या क्या इसमें देखो आप ओ ए इक्वल टू ओ ए,
दोनों में ही कॉमन है। और क्या है, OD इक्वल टू OB, ये आपका गिवन है क्योंकि बाइसेक्ट कर रही है। और थर्ड थिंग क्या हो गया आपका कि एंगल AOD इक्वल टू एंगल AOB 90 डिग्री ईच, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर। देयरफॉर ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल AOB के, और किस प्रॉपर्टी से हुआ, ये स्टूडेंट्स होगा S से S से। यहां आप RHS प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे क्योंकि RHS प्रॉपर्टी में क्या है कि हाइपोटेन्यूज होना चाहिए। केवल ये देख करके कि ये 90 डिग्री का है तो हाइपोटेन्यूज, यहां पे हम RHS प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, बल्कि यहां क्या करेंगे कि इन दोनों साइड के बीच का एंगल हमारा इक्वल हुआ है, इसलिए यहां जो हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो SAS प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो यहां से हमारे पास दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो कॉन्ग्रुएंट होने से आपके पास क्या आ जाएगा कि AD इक्वल टू AB, ये फर्स्ट रिलेशन आ गया, जिसको हम CPCT के रिलेशन लिखेंगे। अब हम इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। अगेन कैसे करेंगे हम, इन ट्राइंगल AOD, और AOD के रेस्पेक्ट में वो वाला ट्राइंगल हमारा कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा COB। तो यहां से आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि OA इक्वल टू OC, ये गिवन है, या आप लिख सकते हो कि ये बाइसेक्टर है एक दूसरे के। और दूसरी चीज इस पे क्या होगी आपके पास कि OD इक्वल टू OB, ये भी गिवन है। थर्ड थिंग आप क्या कर सकते हो कि इसको और इसको दोनों को इक्वल रखेंगे। दोनों इक्वल किस वजह से होंगे, जहां दो चीज ले सकते हैं आप, वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख सकते हैं या आप 90 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो एंगल AOD इक्वल टू एंगल आपका AOD हुआ, तो ये आएगा आपका एंगल COB। इसको आप कुछ भी लिख दीजिए, चाहे 90 डिग्री ईच लिख दीजिए या वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख दीजिए। देयरफॉर ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल COB के, और रीजन वही सेम SAS प्रॉपर्टी। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास कि AD जो है हमारा CB के इक्वल आ गया, ये आपका सेकंड, और किस वजह से, CPCT से। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट AD आपका, हम AD को किसके इक्वल कर सकते हैं, CD है, ये आपका थर्ड आ गया। फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों से क्या आ जाएगा कि AD इक्वल टू, आप देखिए AD इक्वल टू AB और इक्वल टू CB इक्वल टू CD। आप देख रहे हैं कि 4 की 4 साइड इक्वल आएगी। सो ABCD इज ए रोम्बस, ये आपको प्रूफ करना था। एक बार फिर से आप देख लीजिए। अब देखिए कि यहां पे क्या है कि हम एक बार इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कैसे करेंगे, दोनों में OA कॉमन है, एक हमारा OD जो है OB के इक्वल है, आप देखेंगे OD OB के इक्वल है, और ये दोनों के एंगल 90 90 के हैं, तो दोनों के 90 होने से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये साइड इस साइड के इक्वल आ गई CPCT से। फिर हम इस ट्रायंगल को लेंगे, यहां पे आपका OA OC के इक्वल है और OD जो है OB के इक्वल है, और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, चाहे आप इनको वर्टिकल अपोजिट ले लीजिए या इनको 90 डिग्री ले लीजिए। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो आपका जो है AD जो है वो CB के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली आप इस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कैसे करेंगे, OD दोनों में से कॉमन आ जाएगा और OA और OC दोनों इक्वल आ जाएंगे और ये दोनों 90 के आ जाएंगे। तो इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सिमिलरली यू कैन प्रूव इट। सो इससे क्या होगा हमारा कि AD हमारा CD के इक्वल हो जाएगा। तो ये 4 की 4 साइडें आपस में इक्वल होगी। आपकी AD जो है वो AB के इक्वल है और CB के इक्वल है और CD के इक्वल है। चारों साइड इक्वल अगर हो जाती हैं तो ये आपका रोम्बस बन जाता है। तो आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम
कल फिर लेंगे। तो आप जो है अभी तक जिस स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि ये आपस में चैप्टर्स जो है और क्वेश्चन जो है वो इंटरलिंक होते हैं। अगर आपका एक सेशन मिस हो जाता है तो आपको बाकी चीजें क्लियर नहीं होंगी, इसलिए पूरा ध्यान से आप वीडियो को देखें। और अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आपको लगती है, कोई कंफ्यूजन होता है, तो आप कमेंट करें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स का बेनिफिट ले सकें। थैंक यू।